आज का हमारा विषय है वृद्धि और विकास, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। बच्चों में देखिए, वृद्धि और विकास को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बच्चों के अंदर वृद्धि और विकास के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनके शैक्षिक विकास में, एजुकेशनल डेवलपमेंट में, या यूं कहें पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। वृद्धि और विकास दो महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं हैं। यानी वृद्धि शारीरिक है, विकास मानसिक है, जो एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में होती हैं। ये दोनों शब्द अक्सर एक साथ उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत ज़्यादा होता है। यह किसी बच्चे के अंदर वृद्धि हो रही है पर दिमाग का विकास नहीं हो रहा है, तो भी वो परेशान हो सकता है, या किसी का विकास हो रहा है और वृद्धि नहीं हो रही। अब हम वृद्धि को डिटेल में देखते हैं कि ग्रोथ क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसके उदाहरण सहित समझते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं वास्तव में। सबसे पहले इसकी परिभाषा है। वृद्धि का तात्पर्य शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन और आकार में होने वाली शारीरिक परिवर्तनों से है। यह मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंगों और संपूर्ण शरीर के आयामों में वृद्धि होती है। यानी शरीर के अंदर बदलाव आना, वो वृद्धि कहलाता है। वो चाहे हमारी मांसपेशियों में हो, मोटर डेवलपमेंट हो, या हमारे अंदर के जो अंग हैं उनके अंदर डेवलपमेंट हो। विशेषताएं, वृद्धि मापी जा सकती है, जैसे ऊंचाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि आदि। यह जन्म से लेकर किशोरावस्था तक निरंतर चलती रहती है। इसके बाद इसकी गति धीमी हो जाती है, या यूं कहें रुक जाती है। वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। यानी हम किसी बच्चे का 5 साल पहले का फोटो देखेंगे तो उसमें और आज के फोटो में हमें डिफरेंस नजर आएगा, उसमें एक विशेष प्रकार का अंतर होगा। अब उदाहरण को समझते हैं। बच्चे की ऊंचाई का बढ़ना, बच्चे के वजन का बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार जैसे हाथ और पैर की लंबाई का बढ़ना, इसी तरह से हमारे मुंह में दांतों की संख्या में वृद्धि होना, बालों का बढ़ना, तो नाखूनों का बढ़ना, तो अलग अलग तरह से ये वृद्धि हमारे शरीर में देखी जा सकती है। अब बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। विकास मानसिक स्तर पर होता है, ये सीखा भी जाता है। इस विकास के अंदर हम अनेक प्रकार के कौशल भी सीख सकते हैं, और उन कौशलों के माध्यम से ही हम बच्चे के विकास को समझ पाएंगे। परिभाषा, विकास का अर्थ व्यापक होता है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन ही नहीं, बल्कि मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक बदलावों को भी शामिल करता है। यह गुणात्मक परिवर्तन है जो व्यक्ति की क्षमताओं और व्यवहार में सुधार के रूप में दिखाई देती है। यदि हमारा सामाजिक व्यवहार अच्छा होगा तो हम बता सकते हैं कि इसका विकास अच्छे से हुआ है। विशेषताएं, विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमें कैसे पता चले कि किसी बच्चे के अंदर उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, विकास मात्रात्मक नहीं होता, इसे मापा नहीं जा सकता, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप व्यवहार और मानसिक कौशल में परिवर्तन देखा जा सकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। विकास मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को भी कवर करता है। हम इन सारे पहलुओं को समझ करके, उन्हें देख करके ही बता सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर डेवलपमेंट या विकास अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसके लिए परिवार व स्कूल को प्रयास करना होता है। उदाहरण, बच्चे का भाषा सीखना, समस्या हल करने की क्षमता में सुधार, भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की क्षमता में वृद्धि, ये विकास के उदाहरण हैं। वो जब प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाएगा, जब अपने लेवल पर अलग अलग टास्क को पूरा कर पाएगा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा, अपनी प्रॉब्लम बता पाएगा, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर विकास हो रहा है। वृद्धि और विकास के बीच अंतर, दोनों चलते एक साथ हैं, लेकिन एक शारीरिक है और दूसरा मानसिक है। इनके बीच में फिर भी अनेक प्रकार के अंतर पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। वृद्धि और विकास दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तनों पर केंद्रित होती है, वहीं विकास व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व, मानसिकता और क्षमताओं के विस्तार को दर्शाता है।
इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति जीवन के विभिन्न चरणों में नए अनुभव और कौशल प्राप्त करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe the channel for informative videos on very much different topics। अलग अलग प्रकार